यहाँ ते कहत बल कीन न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारी बिमल जसु गाई, पायहि लोक वेद बढ़ाई। लोक वेद संबत सब कही है, जे पितु देई राज जो लई है। राहु सत्यव्रत तुम्हि बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गवन बन अनरथ मूला, सो जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी वस रानी अयानी, कर कुचाली अन तहु पछितानी। तहो तुम्हारे अलप अपराधु, कहे जो अधम अयान असाधु। करते राज न तुम्हि न दोषु, तुम्हि न दोषु। रामई होत सुनत संतोषु, अब अति कीन्हु भरत बल, तुम्हि उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विधाता को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और यह सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दें वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनागमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनागमन भी भावीवश हुआ। वे समझकर रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। उनमें से तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध नहीं काहे को है। वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मैं तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना तो संसार के समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। जो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग जो तुम्हि समाना। यही तुम्हारे आचरण न ताता, दशरथ सुमन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाहि। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम्हि सराहत रीति। जाना मर्म नाथ प्रिया, मगन होई तुमरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जड़ जड़ नर के। यानाधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम जो भरत मोर मत एहु, धरे देहि जनु राम सनेहु। तुम कह भरत कलंकिया, हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हित, भाया समो गणेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम है, जो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई भरत हो। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, श्री राम जी और श्री सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, तब उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसे मूर्ख विशेष शक्ति मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागतों के कुटुंब भर को पालने वाले हैं।
हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो यह उपदेश है। श्री रामचंद्र राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नौ विदु विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा तै कबहु नाग, घटे न जग नभ दिन दिन दूना। कोक तिलोक प्रीति यति करे, प्रभु प्रताप रवि छबइ न हरे। निस दिन सुखद सदा सबका, ग्रसई न कह कई कर तब राहु। पुरत राम सुप्रेम पियु सासुरिया, अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब जन अमिहु अगाऊ, कीन्यौ सुलभ सुधा बसुदाऊ। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण मरनि न जाई, अधिक काजे सम जग माही। सम जग नाही, जासु सने सकोच बस, राम प्रगट भई आई। जे नरी नयनन कवई, निरखे नहीं अगाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात भरत, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी दास मुकुंद और चकोर हैं। वह चंद्रमा को तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जग रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं। दिन दिन दुगना होगा, वरन दिन दिन दुगना होगा। लोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत का से तृप्त हो लें। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों को तो उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या जिनकी बराबरी इनका जगत में कोई भी नहीं है। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री रामचंद्र जी आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी ने अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगा कर नहीं देख पाया, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी की भी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत बंधु तुम कीने अनुपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात ग्लान करऊँ जी जाई, डरऊँ दरिद्रई पारस पाए। सुनऊँ भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फलु दरसि तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। भरत धन्य तुम जस जुग जय, कही अस प्रेम मगन मुनि भई। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराय सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गाती राम सिए, सजल सरोहरु नयन। कर प्रणाम मुनि मंडलई, बोले गद गद बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके प्रेम और संकोचशील में के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री रामचंद्र जी आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी भी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी भी तृप्त नहीं हो पाए, परंतु उनमें से भी बढ़कर तुमने कांत रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम के चिन्ह से के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो
पारस पाकर भी तुम वैरिता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी के कुछ प्रयोजन से कोई प्रयोजन नहीं रखते। यह साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी के दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा ही दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं की जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। भरत जी कहते हैं, मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचु सपत अगाध अकाजू, यही तल कछु कीन बनाई, यही समय अधिक न अग अधमाई। तुम सर्वज्ञ कहे सति भावुर, अंतर जामी रघुराव, मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जग जानहु पोचू। नाहिन डरु बिगारी परलोकु, पितर मरण कर मोह न सोकु, सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। राम विरह तजि तनु चन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लगन सिए बिनु पगपन, ही करि मुनि वेश बिरहि मन बनई। अजिस वचन फल हसन मई, सहन दासी कुल कुश बात, बसि तरु तरत नित सहत हिम, आतप बरसा बात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी और कोमल कमल के समान नेत्र प्रकाशों की जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज है, मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इससे समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और रघुनाथ जी के हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे पता है कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा, न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए रोज सोच करने का कोई प्रसंग नहीं है। यही इसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के पैरों में बिना जूतों के मुनियों का वेश बनाए बन बन फिरते हैं। वे वलकल वस्त्र पहने हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहन दिन छाती, भूख नवासै नींद न राती, यही कुरोग अब कर औषध नाहि, सो देव सकल विश्व मन माहि। मातु कुमत बढ़ई अग मूला, जय हमारी कीन वसूला, कलि कुठार कर कीन कुजंसु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु, मोह लगी यहु कर टूटा टूटे खेते ही ठा ठा ठा, घाल से सब जग बारे बाटा, मिटल कुजोग राम फिर आए, बसई अवधि नहीं आने उपाए। भरत रथ वचन सुन मुनि सुख पाई, सबई कीन बहु भांति बढ़ाई, तात करऊँ जन सोच विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देख,
कर प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देख लेहु कर छो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जल रही है। दुख ना मुझे ना दिन में भूख लगती है और ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व की को खोज जला, पर इस रोग की कोई औषधि कहीं नहीं है। माता का कुमत बुरा विचार पापों को मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया है। उससे कला रूपी कुठाकड़ का कुयंत्र बनाया है और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया है। यह माता का कुविचार बढ़ाई है। भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा कुठार बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न कर नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है। दूसरे किसी उपाय से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल जो कुछ भी हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचू, भयो को अवसर कठिन संकोचू। जान गुरु गुर गिरा गौरी, चरण बंद बोले कर जोर। सिर धरि आयुष करे वो तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुनि सेवक शिशु निकट बुलाए। चायो कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जान। भले नाथ कही तिन सरनाई, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, कसी पूजा चाहे जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनुमादिक आई, आय सोई जो करई गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। बहुनाई करि हर्ष श्रम, कहाँ मुदित मुनि राय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यहाँ बेमो के बड़ा बेढक संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को महत्व आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह मेरा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नहाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि की उनको चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धि और अड़िमादिक सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके उनके श्रम को दूर करिए। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बरबानी, बड़े भागिनी आपने अनुमानी। आप ही अनुमानी कहे परस्पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि मन बंदी पंकर सोई राज, आजू होई सुखी सब राज समाजू। असी कई रचो रुचिर गृह नाना, जे बिलो की बिलखानी विमाना। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि हमरे अभिलाषे। दासी दासु साजु सब लीने, जो रहे
मन ही मन दीने सब समाज जय सिद्धि पलमाई जय सुख सुरपुर स्वप्न उनाई प्रथमई बास दिए सबके सुंदर सुखति जदार जता रुचि जेई बहुरी सपरिजन भरति कौर सिय सियायस दीन विधि विस्मय दायक विभो मुनिवर बर तपबल कीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रिद्धि सिद्धि ने मुनवर की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विद्वान भी विलखते हैं, लज्जा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिए जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए उन मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों के पुण्य पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी रुचि जैसी थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ के तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखाने, देखत विरति रही ज्ञानी। आसन शयन सुवसन विताना, बन बाटिका वियग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमिउ समाना, विमल जलासस विविध विधाना। असन पान सुचि अमिभु अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर भी सुर तरु सबई के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु बसंत भय त्रिविध भयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। त्रक चंदन बनिता रित भोगा, देख सब हरस विस्मय बस लोगा। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुलित खिलवार। तेन सिया आश्रम पिंजरा, राखे भर बिनुसार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब भरत जी ने मुनियों के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन से सुंदर वस्त्र, चंदोने वन, बगीचे, भांत भांत के पक्षी, पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणियों को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माता, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री रामचंद्र जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें अशक्ति होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनियों की आज्ञा खेल है।
जिसमें उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिया के द्वारा सब पिंजड़ों में रखे जाने पर भी चकवा चकवे को रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरत जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहने पर भी भरत जी के मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास प्राणायाम 19वां विश्राम। किनि निमंजनु तीरथ राजा नाई मुनि सिरिन सहित समाजा ऋषि आयस आशीष सिर राखी कई दंडवत बिन बहु भागी पतिगति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूटहि बहुदी चितुदीने राम सखा कर दीने लागू चैत देव धरि जन अनुरागो नहीं पद प्राण शीस नहीं छाया प्रेम नेम व्रतिक धर्म माया लखन राम सी पंत कहानी पूछत सकई कहत मृदुमान राम बास थल बिटप बिलोके उर अनुराग रहत नहीं रोक देखी दशासुर वर सही फूला भई मृदमयी मगु मंगल मूला की जाइना छाया जलद सुखद कर बाते कस मगु भयो न राम कहे जस माँ भरत ही जात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथदर्शकों के साथ साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी का राम सखा के निषाद के साथ हाथ में दिए हुए ऐसे जा रहे थे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते थे और न ही सिर पर छाया। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सदा निषाद राज के लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे थे। सुख देने वाले सुंदर हवा बह रही थी। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसे सुखदायक हुआ वैसे श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितये प्रभु जिन प्रभु खेरे ते हम भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे जिनमें से जिनको श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए थे। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका बहुत जन्म मरण रूपी रोग मिटा भी दिया था। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यहाँ बड़ी बात भरत कही नाही सुमिरत जिनहि राम मन माही बारक राम कहत जग जेव होते तरन तारन नर देहु भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कस न होई मगु मंगल दाता सिद्ध साधु मुनि बर कहे भरत ही निरख हरसि लही देख प्रभाव सुरेश सोचू जुग भले भले हो पोच कहूँ पोचू सुन गुर सन कहो करहु प्रभु दो सोई राम भरत ही भेट न होई राम संकोचि प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि बनी बात बेगरन चहते करहु जतन छलु सोधि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं तो भी तरते ताड़ने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके
प्रेम वश श्री रामचंद्र जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुर मुस्काने, सहसन नयन बिनु लोचन जाने। माया मति सेवक सन माया करई न उलटि परई सुरराया। तब किन कीन राम रुकरानी, अब कुचाली कर को हुई है हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध से रिसाए न काऊ। जो अपराध भगत कर करहूँ, राम रोष पाव सो जरहि। लोको वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानै दुर्वासा। भरत सरित को राम सनेही, जापु जब राम जप जेहि। मनहु नान्यु अमरपति, रघुवर जगत अकाजु। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। मैं उनके प्रति किए हुए अपराध से भी कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है तो वह श्री रामचंद्र जी के क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री रामचंद्र जी को जपता है। वे श्री रामचंद्र जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का नाम बिगाड़ने की बात मन में ही न लाइए। ऐसा करने में लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। जय श्री राम।